ये रहा वो चकमार्ग 1299 जो 490 और 1286 के बीच में है। शिकायतकर्ता का कहना है, ये इल्जाम है हम पर कि हमने चक्रोड को दबाया हुआ है। सेथल में एक बार फिर चकमार्ग की जमीन को लेकर विवाद सुर्खियों में है। कुछ दिन पहले स्कूल संचालक हाजी राहत हुसैन पर इस जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगा था, लेकिन अब हाजी साहब ने पलटवार किया है और साफ कहा ये सारे इल्जाम बेबुनियाद हैं। आखिर क्या है इस विवाद की सच्चाई, आइए जानते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करें। हाजी राहत हुसैन का कहना है कि राजस्व विभाग की टीम ने कई बार जमीन की जांच की और सभी दस्तावेज उनके पास मौजूद हैं, फिर भी उन्हें बार बार परेशान किया जा रहा है। उनका आरोप है कि कुछ लोग जिन्हें वो दबंग बता रहे हैं इस जमीन पर प्लाटिंग करना चाहते हैं। आसपास के खेत फसलों से लहलहा रहे हैं, लेकिन हाजी साहब का कहना है कि इन लोगों का मकसद स्कूल को निशाना बनाना है। हाजी साहब ने एक गंभीर बात कही, उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं कि रास्ता तो लेकर रहेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कोर्ट से स्टे ऑर्डर भी हासिल किया है, लेकिन शिकायतकर्ता इसे मानने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि ये लोग गुंडागर्दी पर उतर आए हैं, उनका चकमार्ग पर कोई कब्जा नहीं है। हाजी साहब ने कानून पर भरोसा जताते हुए कहा कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। और ये राजस्व की टीम के द्वारा लगाया हुआ चकबंदी का तूदा है जो टांडा और सेथल की सीमा का सीमांकन करता है। ये है वो तूदा जो चकबंदी वालों विभाग ने लगाया हुआ है, जो हमारी सेथल और टांडा की सीमा को सीमांकन करता है। ये रहा चकमार्ग जो यहाँ पर आके समाप्त हो गया है। मेरा नाम राहत हुसैन है। कहाँ रहते हैं? पुलिस चौकी सेथल। एक आपकी खबर चली थी जी, जिसमें आप पे आरोप लगाया कि आपने चकमार्ग की जमीन पर जो है कब्जा किया और वहां पर आपने स्कूल बनाया है। सर, ये मैटर जो है काफ़ी पुराना है, जिसकी हमारे राजस्व विभाग द्वारा तकरीबन 8 जांचें हो चुकी हैं, जिसमें से कुछ हमारे पास जांचें हैं, उसकी रिपोर्टें हैं, जिसमें राजस्व की टीम द्वारा नपत की गई। भारी संख्या में यहाँ लोग आए, उधर से भी 100-150 लोग आते थे हर बार, तो उसमें सीमांकन किया तो वो चक्रोड जो है ये निकाला गया और ये 1286 और 490 के बीच से होता हुआ 1298 के दक्षिण की जानिब काले रोड में मिल जाता है। यह है इनका मेन रास्ता। जो ये हम पे इल्जाम लगा रहे हैं कि हमारा एक ही रास्ता था, वो कि स्कूल मालिक ने दबा लिया है। जो इनका मेन मकसद क्या है सर, इन्हें इस खेत में प्लॉटिंग करना है। जो ये इन्होंने ईंटें डाल रखी हैं, ये प्लॉटिंग करना है और ये बीच में से रास्ता हमसे मांग रहे हैं इसलिए कि ये प्लॉटिंग कर सके। यहाँ पर मसला खेती का नहीं है, देखिए सारे खेत हरे भरे हैं, सब में फसल है, सिर्फ इसी खेत में क्यों बंजर पड़ा हुआ है। ये इनका मकसद है स्कूल मालिक को डरा के धमका के। और ये एक बात और बता दूं सर, ये 302 के, लेकिन नहीं, इनका आरोप तो यह है कि इनका जब रास्ता बने तो कहां से अपने ट्रैक्टर ट्राली निकालेंगे। सर आप देख सकते हैं, कैमरा इधर घुमाएं, देखिए सारे खेत हरे भरे हैं, चक्रोड मौजूद है, दक्षिण की जानिब गया हुआ है, पूरा रास्ता क्लियर है। इनका मकसद जो है प्लॉटिंग करना है, उसमें ये कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। मेन चीज ये है, ये थोड़ी गुंडागर्दी टाइप के लोग हैं, इन पे 302 का मुकदमा भी है और ये अपील पे आए हुए हैं वापस, तो हमको लगातार धमकियां दे रहे हैं कि हम रास्ता तो तुमसे ले ही लेंगे। लेकिन ये जो बोरिंग दिखा रहे हैं वो कौन सा बोरिंग है? सर ये बोरिंग जो है, जब ये फर्स्ट नपत हुई थी जून 2023 में, तो नासिर सर लेखपाल थे यहाँ, हल्का लेखपाल, उस टाइम वो लेखपाल साहब थे, तो उन्होंने ये नपत की थी और इनका बोरिंग जो था वो चकमार्ग में आ गया था। तो इन्होंने रिक्वेस्ट की थी सर कि हम हटा लेंगे बोरिंग, ये वो करके, और ये बोरिंग जो है आप निशानदेही कर गए थे। नासिर सर वो तूदा लगा दिया था, बीच में चक्रोड दे दिया था, जिसकी हमारे पास रिपोर्ट है। रिपोर्ट में क्या है? रिपोर्ट ये देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि चकमार्ग का सीमांकन कर दिया गया है, सुचारू रूप से चालू है और शिकायतकर्ता निजी भूमि में से रास्ते की मांग कर रहा है, साफ साफ लिखा हुआ है। जैसा कि जानकारी में आया कि ये विवाद जो है काफी लंबे समय से चल रहा है, तो आप न्यायालय में क्यों नहीं गए? सर न्यायालय में हम गए हैं और उसका सबूत है ये जो हमें स्टे मिला हुआ है। शिकायतकर्ता इस स्टे को नहीं मान रहा है क्योंकि उसके मन में लालच है कहीं ना कहीं। आप जो स्टे दिखा रहे हैं वो किस तरह का स्टे? ये स्टे जो है, इसमें साफ दिखा हुआ है कि राहत हुसैन की गाटा संख्या 499 पे किसी तरीका का कोई हस्तक्षेप ना करे, छेड़खानी ना करे।
बताया जा रहा है कि स्कूल का हिस्सा जो है, आपकी बिल्डिंग है, वो चकमार्ग में आई हुई है। सर देखिए, ये लोग इल्जाम लगाने में तो माहिर हैं। ये रिपोर्टें गवाही दे रही हैं, चीख चीख के ये रिपोर्टें गवाही दे रही हैं सारी कि स्कूल में एक रकबा कुछ भी दबा हुआ नहीं है, जिसकी सारी रिपोर्टें हमारे पास हैं कि किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया। जब सब कुछ आपके फेवर में, फिर विवाद किस बात का है? सर विवाद सिर्फ इतना ही है कि वो मानने को तैयार नहीं है। वही बात आ गई, उनके मन में इतना बड़ा लालच है कि ये खेत तिगनी कीमत पे वो बेचना चाह रहे हैं प्लाटिंग के जरिए, जबकि इसका रास्ता सीधा दिख रहा है दक्षिण की जानिब 490 और 1298 के बीच में होता हुआ दक्षिण की जानिब काले रोड में मिल गया ये रास्ता। ये खेती के लिए पर्याप्त है और इधर से वाहन आते हैं, सारे खेतों में फसल है। इन्हीं का खेत खाली है। क्यों खाली है? क्योंकि उसमें ईंटें डल रखी हैं, प्लाटिंग की पूरी तैयारी है। मारपीट का जो मामला है वो क्या है? मारपीट का मामला सर ऐसा था, ये हमारे हल्का इंचार्ज हैं एक, मतलब सेथल रकबे के कानूनगो मोरपाल जी, रिपोर्ट 2-3 जांचें वो यहाँ कर चुके थे और चक्रोड का सीमांकन भी कर गए थे, हमारी हद कायम करवा गए थे। उसके बाद एक अरुचि लेडीज थी तहसीलदार साहब, वो नई नई आई थी, 2-3 रोज हुए थे और ये मोरपाल जी उनको बिना उनसे सारा सच छुपा के उनको यहाँ पर ले आए और यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि ये रास्ता इन्होंने दबाया हुआ है। तो वो उन्होंने मौखिक बयान दिए कि इस रास्ते को खाली करवा दिया जाए। तो शिकायतकर्ता जो थे वो 100-150 की भीड़ आई हुई थी, हमारे पास वीडियो है उसकी, और वो लोग ईंटों को हटाने लगे। बस यहीं पर उन्होंने हम पे हमला कर दिया। तो ये जिस तरह से लगातार आपके खिलाफ जो शिकायतें हो रही, खबरें चल रही, तो आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूं, मुझे कानून पे पूरा भरोसा है। मैं सिर्फ पक्की बात मानता हूं, लिखित वाली। मौखिक बयान कोई भी दे सकता है। मेरे पास अभिलेख हैं और वो मुझे अभिलेख के साथ आए और कोर्ट में मुझसे लड़ें, मुझे हराएं, मैं स्वीकार करूंगा उसको। जो आपके पास ये फोटो है, ये कौन सी फोटो है? ये फोटो जितनी नपतें हुई हैं वो सारे फोटोज मेरे पास हैं, सारी वीडियोस भी हैं मेरे पास, एक एक करके सारी वीडियोस हैं। ये वो फोटोज हैं जिस दिन झगड़ा हुआ था। देखिए भीड़ देखिए, और इसकी वीडियो मैं आपको दिखा दूंगा, उसमें सारे चेहरे क्लियर करा दूंगा। ये देखिए, ये कानूनगो साहब हैं, ये देखिए, ये खड़ी फसल को जोता गया था जब ये सेल आउट हुआ था खेत, तब खड़ी फसल को जोता गया था। इसकी वीडियो है मेरे पास। मुर्गी फार्म था। ये एक फार्म भी था यहाँ पर, उसको भी नष्ट कर दिया गया प्लाटिंग के जरिए। तो अब आप क्या चाह रहे हैं? हाँ, एक चीज जरा आप थोड़ा ये ध्यान दीजिए, ये राजेश विभाग की टीम का खुद तूदा लगा हुआ है। आप इधर कैमरा डालिए, ये हमारा लगा हुआ नहीं है। ये राजेश विभाग की टीम ने खुद ये तूदा लगाया है कि इससे इधर आप हो, इससे इधर ये है, ये बीच में चक्रोड है। ये हमारा तूदा नहीं है, ये राजेश विभाग की टीम का तूदा लगा हुआ है। ये चक्रोड, सबसे पहली चीज ये नंबर सेतल में है, ये नंबर टांडे में है। सेतल का चक्रमार्ग टांडे की उसमें नहीं हो सकता, सेतल में ही होगा। और ये आप इधर नजर डालें, ये पूरा चक्रमार्ग छूटा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये सीधा छूटा हुआ है। और कम से कम 4 या 5 बार राजेश विभाग की टीम नपत करके, पैमाश करके और न्योडू दे के हमें गई है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बाबू हुसैन, पूर्व सभासद, वार्ड नंबर 4, मोहल्ला पुलिस चौकी। तो अब आप लोग क्या चाहते हो? नहीं, हम तो कुछ नहीं चाहते हैं, हमारी जो हद है वो कायम है। अगर उसके बावजूद भी अगर ये कुछ चाहते हैं तो हमारा कोर्ट से स्टे है, ये कोर्ट में लड़ें। अगर उनके कागजों में दम है तो हमारा रास्ता वो ले लें। तो राज जी, आपको लग रहा है कि अगर आपको परेशान किया जा रहा है तो आगे आप क्या करेंगे? मैं उच्च अधिकारियों के पास जाऊंगा और मुझसे जितना बन पाएगा कानून के दायरे में रहकर मैं इनको सजा दिलाऊंगा, क्योंकि ये मुझे बार बार धमकी भी देते हैं कि ये 302 के आरोपी, मतलब सजाए याफ्ता हैं और ये अपील पे छूटे हुए हैं। तो ये कहते हैं कि जब हम जाएंगे तो आपको भी ले जाएंगे। तो मैंने इस चीज़ की एप्लीकेशन एसएसपी साहब को भी दी थी और मैंने अवगत कराया और मैं आगे भी जाऊंगा और इनको इनके अंजाम पे पहुंचाऊंगा इंशाल्लाह ताला। फिलहाल ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सवाल ये है कि ये सिर्फ जमीन का झगड़ा है या इसके पीछे कुछ और मकसद? बने रहिए स्टार न्यूज़ भारत के साथ।